नमस्कार दोस्तों, मैं फिर उपस्थित हुआ हूं आपके सामने संधि विचार के अंतर्गत। आपके बीच में एक वीडियो गई है हमारी संधि का भाग 1। तो आज की जो वीडियो बन रही है ये भाग 2 है। तो जो साथी हमारे भाग 1 वीडियो नहीं देखे हैं उनसे निवेदन है कि कृपया हमारे YouTube चैनल संस्कृत साधक इस पर आप जाकर पहले भाग 1 संधि का भाग 1 देख लें, उसके बाद भाग 2 देखें। भाग 1 में हमने थोड़ा सा वर्णों का परिचय कर दिया है, दे दिया आपके सामने। उसके बाद व्यंजनों का थोड़ा सा परिचय किया है उसमें, और स्वर के विषय में समझा दिया है, स्वर संधि के परिभाषा सहित सारे लक्षण। और जो ट्रिक की हम बात करते हैं, संधि में जो ट्रिक की बात है उस ट्रिक को वहां समझाया गया है। इसलिए आपसे निवेदन है कि पहले भाग 1 आप देख लें, उसके बाद भाग 2 देखें। ठीक है, आइए अब भाग 2 में हम लोग गुण संधि से शुरुआत करते हैं, क्योंकि भाग 1 में दीर्घ संधि हम पढ़ा चुके हैं, वहां बता चुके हैं। अब गुण संधि से ये भाग 2 आपके बीच में जा रहा है। आइए फिर देखते हैं। पिछले भाग में हम लोगों ने ट्रिक बनाए थे, जिनमें से यह गुण संधि है। गुण संधि का ट्रिक है आपके सामने 1+2। गुण संधि का ट्रिक क्या है? 1+2। ठीक है, जैसे कि गुण संधि का संस्कृत में चले जाएंगे तो वहां पर आद गुण है, एक सूत्र आता है। हालांकि जब हम संस्कृत के वीडियो बनाएंगे तो उसमें उस सूत्र के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। ये हिंदी है और खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह तैयार किया गया है, और टोटली ट्रिक के ऊपर है। ये टोटली संधि जो बनाए हैं हम, ये ट्रिक के ऊपर है। तो इसमें ट्रिक क्या है? 1+2। ये ट्रिक है, सूत्र है एक तरह से। सूत्र क्या है किसकी संधि का? गुण संधि का सूत्र है 1+2। आइए 1+2 यहां समझते हैं क्या है। जब आ के बाद ई ई उ री, हालांकि ये दोनों हैं एक ही, एक छोटा है एक बड़ा है, बस ई उ और रे, ये तीन ही हैं। मैं इन तीनों को और खोलकर यहां पर लिख दिया हूं। दोनों तरह का ई आ जाए छोटा बड़ा, दोनों तरह का उ आ जाए छोटा बड़ा, री एक ही होता है हिंदी भाषा में। तो ई उ री ये किसके बाद आए? अ हो या आ हो। अ या आ के बाद ई उ री आए तो दोनों मिलकर ए ओ अर हो जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? आइए यहां पर हम थोड़ा सा करके आपको दिखा दें। किसके बाद? आ के बाद मान लिया जाए इनमें से कोई एक आ जाए। ठीक है, मान लो ई आ गया। आ के बाद अगर ई आ जाए तो क्या हो जाता है? ए। क्या हो जाएगा? ए। और मान लिया जाए कि आ के बाद बड़ी ई आ जाए, तब क्या करेंगे? तब भी ए ही होगा भाई। ई आए चाहे वह ई बड़ी हो या छोटी हो, ई आए। और यहां पर अ आए, अ चाहे बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन हो अ। ये कह रहा है ना आ, इन दोनों में से कोई एक हो, धन के पहले और धन के बाद इन पांचों में से कोई एक हो। जैसे यहां देख लो, मान लिया जाए यहां आ जाए और इसके बाद उ आ जाए, आ धन उ बराबर ओ, क्या हो जाएगा? ओ। ठीक है, बिल्कुल। धन के पहले आ जाए चाहे अ आ जाए, दोनों में से कुछ। यहां पर देखो दोनों अ आए और यहां पर आ गए। अब मान लिया जाए आ जाए, अ के बाद बड़ा उ आ जाए, तब क्या करेंगे? तब भी क्या होगा? ओ ही होगा। ठीक है, ये कह रहा कि ये तीन होंगे, ए ओ अर। अब अर कैसे होगा? जैसे मान लिया जाए अ आया, अ के बाद हमारा आ गया री, तो हम क्या कर देंगे इसको? इस अर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अर। ठीक है, तो ए ओ अर ये हमारे गुण कहलाएंगे। ये तीनों क्या हैं? गुण। ठीक है, तो इस तरह से ये संधि आपके समक्ष होगी। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि सर अ में ई को जोड़ने पर, चाहे वह ई बड़ी हो या छोटी,
यहां बड़ी है या ऊपर छोटी है। ठीक है, अ में ई को जोड़ने पर ए क्यों हुआ, प्रश्न ये है, ए ही क्यों हुआ, कुछ और क्यों नहीं हुआ। यहां आ है, आ के बाद ऊ आया, अब वह ऊ चाहे बड़ा हो या छोटा हो, इन दोनों को जोड़ने पर ओ ही क्यों हुआ। और कुछ भी हो सकता था, और भी सारे वर्ड हैं, क्यों हुआ ऐसा। या आ में री को जोड़ने पर अर क्यों हुआ, प्रश्न ये होता क्यों हुआ। जब आप अपने एजुकेशन में क्वेश्चन उठाना शुरू करेंगे तो समझ जाना कि वो फिर दोबारा कभी भूलने वाला नहीं है। किताबों में हम रटे रटाए चले आते हैं कि भैया अ या आ के बाद ई उ री आए तो ए ओ अर हो जाता है, किताबों में छपा है, लेकिन क्यों हो जाता है ये सोचो, क्यों हो जाता है। आइए इस क्यों का जवाब हम देते हैं। अब इनको हम लेकर चलते हैं फैक्ट्री में अपने। कौन से फैक्ट्री, वही फैक्ट्री जिसमें ये लोग बने हैं, व्याकरण के फैक्ट्री। आइए देखते हैं, जैसे अ है, आ में अगर ई मिल जाए तो क्या हो जाएगा ए। ठीक है, आ और ई को पति पत्नी समझो। ठीक है, अ और ई को क्या पर समझो, पति पत्नी, और इन दोनों के पुत्र हैं ए। इन दोनों के पुत्र कौन है, ए। और ए महाशय ना तो आ की तरह दिख रहे हैं, ना ही ई की तरह दिख रहे हैं, ना तो अपने पापा की तरह दिख रहे हैं, ना ही अपनी मम्मी की तरह दिख रहे हैं। ए जो बन के आया, इन दोनों का पुत्र एक तरह का ए बन के आया, ये अलग चेहरा, अलग आकार, अलग प्रकार के दिखाई दिया। तब यहां पर डाउट उत्पन्न हुआ, भाई साहब ये कौन है, मम्मी पापा से कोई मैच नहीं। तब क्या होगा, डीएनए टेस्ट। क्या होता है, डीएनए टेस्ट। आइए ए का डीएनए टेस्ट करते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु। ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु। ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु, यहां देख लो, कंठ तालु, ये किसका उच्चारण स्थान है, ए का। ए के अंदर ये डीएनए टेस्ट करने पर ए का, इसके अंदर एक गुण मिला कि भैया ये जो है इसका जन्म कंठ और तालु से हुआ, यानी इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। आप उच्चारण स्थान में एक बार देख लीजिए। ठीक है, ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, क्योंकि उच्चारण स्थान हम पढ़ा चुके हैं, वहां देख लेना। ठीक है, अब इनका डीएनए, लड़के का डीएनए टेस्ट हुआ, फिर माता पिता का डीएनए टेस्ट होता है, मैच कराया जाता, मैच करता है कि नहीं। पिता है अ का उच्चारण स्थान होता है कंठ, क्या होता है, कंठ। ठीक है, और ई का उच्चारण स्थान होता है तालु, क्या होता है, तालु। अब कंठ पिता तालु से माता, दोनों के पुत्र जो पैदा हुआ उसमें माता पिता दोनों का गुण मिला, कंठ तालु। कंठ तालु ए में दोनों का गुण है। अब समझ में आया कि अ में ई जोड़ने पर ए ही क्यों हुआ, इसलिए हुआ। समझ में आया भाई, आ का और ई का दोनों गुण ए के अंदर है। और कोई ऐसा हमको वर्ड बता दो कि कंठ और तालु से ए आए के अलावा और कोई बोला जाता है, कोई वर्ड ही नहीं मिलेगा सिवाय ए के अलावा। तो ए जो है उसमें कंठ और तालु दोनों गुण, डीएनए टेस्ट गुण सूत्र मिले, और अ और ई का यानी उसके माता पिता का चेक किया गया। ठीक है, सपोज दैट मैं उसे बोल रहा हूं, आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। अ कंठ, ए तालु, और कंठ और तालु का दोनों का कैम्बो ए है, कंठ और तालु दोनों मिल गया इसमें। समझ में आ गया। अच्छा, ये आपको समझ में आया। अब चलो ऊ की तरफ चलते हैं। तो यहां पर देख लो कि अ में ऊ को जोड़ने पर बना हमारा ओ, क्या बना, ओ। और ओ का उच्चारण स्थान में आप जाकर चेक कर लेंगे कि इनका उच्चारण स्थान होता है कंठोष्ठ।
कंठोष्ठ यानी कंठ और उष्ठ, ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, ठीक है ना, इसको अलग अलग कर देंगे, कंठ प्लस ओष्ठ, ये दोनों उच्चारण स्थानों से केवल ये ओ बोला जाता है। कौन बोला जा रहा है? ओ के डीएनए टेस्ट किया जब मैंने, तो इसके अंदर क्या क्या मिला? कंठ और ओष्ठ। अगर हम बोले ओ बोल रहे हैं तो हमारे होठ बाहर आ रहे हैं ओ, और गला सीधे आवाज आ रही है, तो गला यानी कंठ, और होष्ठ बाहर आ रहे हैं, ओठ हमारे बाहर आ रहे हैं, तो हो गया क्या? ओष्ठ, ठीक है। और चेक करना चाहे तो आप ओ बोलिए, लेकिन आपके होठ बाहर नहीं आए, उठे ओ जैसे हो रहा, ओ होठ बाहर की तरफ आ रहा है, आप ओ बोलिए, होठ बाहर नहीं आए, नहीं बोल पाए, यानी कि ओ के अंदर कंठ और ओष्ठ दोनों है, गुणसूत्र है उसके अंदर। अब आइए ए का डीएनए टेस्ट करेंगे। ऊपर मैंने एक अ का किया था, तो अ का होता है कंठ, और प्लस ओ का होता है, ऊ का होता है ओष्ठ। ऊ का क्या उच्चार स्थान है? ओष्ठ। अ का कंठ, कंठ और ओष्ठ माता पिता में ये गुणसूत्र पाए गए, तो बेटे में दोनों होना चाहिए, कंठ और ओष्ठ दोनों हो गया ओ के अंदर। इसीलिए आ में ऊ को जोड़ेंगे, इसीलिए ओ होता है, ठीक है। ओ होने का कारण मैंने रीजन आपको बताया। अब चलते हैं अर की तरफ, ठीक है। यहां है अर, सॉरी यही समझा देते हैं। जैसे अ में री को जोड़े तो शब्द बन गया अर। इनको समझाने के लिए मैं एक नया उदाहरण लेता हूं। जैसे मान लिया जाए आपके जिले में डीएम साहब है, आप उनको निमंत्रण दिए अपने घर बुलाने के लिए, कोई सामाजिक कार्यक्रम आपने अपने घर पर रखा, और डीएम साहब को निमंत्रण लिखा कि सादर आप आमंत्रित हैं हमारे घर पर। डीएम साहब को उस दिन हो सकता है कोई समस्या हो जाए, कोई काम के लिए वो बाहर चले जाए, तो डीएम साहब अपने स्थान पर किसको भेजते हैं? अपने प्रतिनिधि को। चलो यार मेरे स्थान पर तुम चले जाना, थोड़ा वो देख लेना वहां की क्या है प्रोग्राम। तो डीएम साहब के स्थान पर जो प्रयोग होता है वह उनका प्रतिनिधि कहलाता है। तो यहां पर ध्यान देना कि ये जो है री, और री का प्रतिनिधि है र, री का प्रतिनिधि क्या है? र, ठीक है। क्यों र है? र क्यों है? इसलिए है कि जो री है यह मूर्धा से बोला जाता है। किससे? मूर्धा से। और ये जो र है ये भी मूर्धा से बोला जाता है। इसलिए डीएम साहब ने री डीएम साहब हैं, और ये डीएम साहब ने अपने स्थान पर बोले कि यार हमारे दोनों में कोनो अंतर नहीं है, हम भी मूर्धा वो भी मूर्धा, तो हमारे स्थान पर वही चला जाए, जाओ यार तुम देख लेना। तो ये तो उनके स्थान पर चले गए, लेकिन आ जो था, आ अपने स्थान पर किसको भेजे? कहा नहीं हम तो भैया हम फ्री हैं, हम तो रहेंगे ही। तो आ स्वयं अपने आप को यहां पर रख लिए, अपने आप। तो शब्द बन, यहां पर र आया, यहां पर अ, तो शब्द बन गया अर। क्योंकि ये कंठ है, ये क्या है? अ, कंठ है, तो ये कंठ के साथ यहां पहुंचे स्वयं, इनका भी कंठ है, अ का भी कंठ, वही यही अ वहां भी है, कंठ है, तो कंठ मूर्धा दोनों। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। आइए गुण संधि की तरफ चलते हैं। अब कुछ उदाहरणों को हम लोग देखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे उपस्थित है आपके सामने नर धन इंद्र। कौन है? नर धन इंद्र आपके सामने है। 1+2 फार्मूला क्या लगा? 1+2। अब जो नए हैं, नए लोग जो आज हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज उनसे निवेदन है कि अपने यूट्यूब चैनल पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए, वहां पर मेरा चैनल आप सर्च करिए। मेरे चैनल का नाम है संस्कृत साधक। संस्कृत साधक एक ही स्पेस नहीं रहेगा, एक ही में आप संस्कृत साधक लिखोगे, मेरा चैनल आएगा, वहां से संधि का पहला पार्ट आप देख लीजिए। पहला पार्ट देखने के बाद तो फिर यहां से आपका दूसरा पार्ट चालू हो रहा है, तो तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि 1+2 क्या है। आइए देखते हैं।
नर धन इंद्र। इस र में अ है, ठीक है, ऊपर मैंने बताया है। र में क्या है? अ है, ठीक है, क्योंकि र हलंत नहीं है, इसका मतलब उसमें अ है। धन है, धन लगा दिया। यहां ई हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो ई को मैंने उतार लिया नीचे। अब अ में ई जोड़ा तो क्या हो गया? ए। हमारा परिभाषा भी यही बता रहा है कि अ में ई जोड़ोगे तो ए होगा, ये परिभाषा हमारा बता रहा है। वहां मैंने करके दिखाया क्यों हुआ, ठीक है। ए आ गया। जब र से अ को हमने निकाल लिया तो र हमारा कैसा हो जाएगा? ऐसा, हलंत वाला, ठीक है। और यहां से इंद्र में से ई को निकाल लिया तो यहां हमारा केवल यही बचेगा, बस यही दोनों बचे। और इनमें से जो निकाला हमने नीचे, यहां से अ यहां से ई, दोनों को जोड़कर एक नया वर्ड बनाए ए। तो जो नया वर्ड यहां आया उनको एक काम यहां कर लेना है, उनको मात्रा में बदल लेना है। ए को मात्रा में बदल लिया, ए की मात्रा ऐसे ही होता है। अब इस मात्रा को बदलने में इनको उठाएंगे यहां से, और धन जो है, धन के पहले जो मिलेगा वहीं पर इनको जोड़ देंगे। और धन के पहले हमको मिले क्यों? र, और र का रूप हो चुका है ऐसे, हलंत वाला ऐसे हो चुका है। अब यानी कि इनको उठाएंगे ए को और लेके आएंगे र पर लगाएंगे, तो हमने र पर लगाएंगे तो ऐसे ए लग गया र पर। अब आगे क्या है? ये पूरा उठाओ यहां से, यहीं पर लिख दो, शब्द बन जाएगा नरेंद्र, ठीक है, आपके सामने। अ जो है वह हमारा 1 है, ई जो है हमारा 2 है। अ 1 है, ई 2 है, तो यहां फार्मूला लागू हुआ 1+2। कौन सा फार्मूला? 1+2, ठीक है, ऊपर हम बता चुके हैं। आइए फिर आगे चलते हैं। जैसे देवधन ईस, धन, धन के पहले जो व है हमारा, ये वाला व में क्या है? अ है। यहां अ मैंने उतार लिया, व में से अ को निकाल लिया तो हमारा ये हो जाएगा देव, हलंत वाला व हो जाएगा। वह हमारा हलंत हो गया क्योंकि इसके अंदर का अ हमने निकाल लिया। यहां क्या है? बड़ी ई, बड़ी ई को मैंने नीचे उतार लिया यहां पर, तो केवल बचा यहां श, यही बचा है अकेला। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया ए। क्या हुआ? ए। और ए को मात्रा में बदल लिया। अब ए का मात्रा उठाएंगे और व में लगा देंगे, ए की मात्रा को व में हमने लगा दिया। यहां बचा स को हमने उतार दिया, शब्द बना देवेश। क्या बना? देवेश। आगे चलो, 1+2, 1+2, ये देवेश बना, ठीक है। तीसरा है गणधन ईश, धन के पहले ड़ है। हम जानते हैं कि इस तरह का गणधन ईश आप लोग बता लोगे, गणेश, देवधन ईश देवेश, रविधन इंद्र रविंद्र, आप बता लोगे, सारे संधि बता लोगे। समस्या यह है कि जो संधि हम रटे रटाए सुने सुनाए चले आ रहे हैं, ठीक है, किताबों में रटे रटाए चले आ रहे हैं, उस रटने वाला सिस्टम छोड़िए, आप लोग समझने की सिस्टम पकड़िए कि हम इसको समझे क्यों हुआ। रवि धन इंद्र रविंद्र, क्यों हुआ रविंद्र, इसको पकड़ने की कोशिश करिए। हम वही यहां पकड़ा रहे हैं आपको, और एक बार आप पकड़ गए तो आनंद ही आनंद, ठीक है। आइए यहां पर अड़ा है, अड़ा में क्या है? अ, र के अंदर का अ हमने यहां उतारा है, और यहां का ई हमने नीचे उतारा है। अ में ई जोड़ दिया तो हो गया ए। ये जो अ है ये हमारा 1 है और ई जो है 2 है, तो शब्द हमारा सूत्र बना 1+2, ठीक है। जब ड़ में से हमने ए को बाहर निकाला तो हमारा ड़ अब हलंत हो गया, हलंत हो गया। और यह ए को हमने मात्रा में बदला, अब इसमें लिया कर लगा देंगे तो हो गया गणे, और यहां केवल स बचा, शब्द बनाया गणेश। क्या बना? गणेश। यहां स केवल क्यों बचा? क्योंकि इसका जो ई था हमने नीचे उतार लिया ना, तो केवल सही बचा, जोड़ने के लिए नीचे उतार लिया, शब्द बना गणेश। यहां है आपका बना है गणेश, ठीक है। एक उदाहरण और, राजा धन ईश, अब ज में आ की मात्रा है, किसकी मात्रा है? आ की। अब इसमें से आ की मात्रा हम निकाल लेंगे, तो अब ये बेचारे कैसे हो जाएंगे? ये हो जाएंगे राज। क्या हो जाएंगे? राज। राज का जो आ था हमने इनका निकाल के यहां रख लिया, और यहां क्या है? ईश। यहां क्या है? ईश। तो ईश में से केवल ई को, स को वही छोड़े रहो, स को छोड़ दो, केवल ई को उतारो। ई को हमने नीचे उतारा, आ में ई को जोड़ा तो हो गया ए, और ए को हमने मात्रा में बदल लिया,
ठीक है। अब इनको उठाएंगे, जो धन होता है धन के पहले वाले अक्षर में जोड़ेंगे, तो हमारा धन के पहले वाला ये ज ही तो है, ये ज। अब इनको इसी में हमने जोड़ देना है। चलो जैसे यहां जोड़ के दिखा दे, राजे, ये शब्द बना। अब यहां जो स बचा था उस स को लास्ट में जोड़ देंगे, शब्द बनेगा राजेश। क्या बना? राजेश। तो आ जो है 1 का है, ई जो है 2 का, तो 1 + 2 हमारा फार्मूला हुआ, शब्द है यहां से राजेश बन गया। अब हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैंने किया। अब आपके होमवर्क के लिए मैं यहां पर दे रहा हूं, ठीक है। इसको जल्दी से कलम उठाइए, कॉपी पर लिखिए और होमवर्क इसको नोट करके आप लोग स्वयं करिएगा जैसे मैंने किया। आप इसको करिएगा, कहीं डाउट समझ में आए तो तुरंत कमेंट बॉक्स पर हमको कमेंट करिए, पूछिए हमसे, मैं तुरंत निदान आपका करूंगा। महाधन ईश, इसको नोट करिए। नरधन ईश, राकाधन ईश, उपधन इंद्र, धराधन ईश्वर आदि। ठीक है, तो आदि को छोड़ो, इतने तो आप नोट करो, नोट करके स्वयं करिए। हालांकि मैं एक एक करके आपको दिखा सकता हूं, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। फिलहाल आप लोगों के पृष्ठ के लिए मैंने यहां पर नोट किया हूं कि आप लोग स्वयं कुछ करके दिखाइए। इसमें जो न समझ में आए कमेंट बॉक्स में नोट करिएगा, हम एक आपके लिए स्पेशल वीडियो अलग से बना देंगे छोटा सा, उसमें इन सभी का हाँ, तो मैं बता रहा था कि इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको प्रश्न करिएगा, जो डाउट हो हमको बताइएगा। आइए अब चलते हैं गुण संधि के अंतर्गत। यहाँ पर अब तो हम लोगों ने ये तो पढ़ा ना, सॉरी यहाँ देख लीजिए कि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ई आए, तो अब अभी तक तो उदाहरण में सब ई ही आ रहा था। अब अ या आ के बाद ऊ वाला देख लेते हैं उदाहरण। अब ई वाला हो गया, अब ये पढ़ेंगे, ऊ आने पर क्या करेंगे। आइए नीचे यहां, ठीक है। देखिए कहते हैं महाधन उदय, उदाहरण आपके सामने है महाधन उदय। धन के पहले यहां पर देख रहे हो ह में आ की मात्रा लगी है, ठीक है। उसी ह में से उस आ की मात्रा को, इस वाले आ की मात्रा को नीचे हमने उतार लिया यहां पर आ। अब ह में से आ की मात्रा को अगर हम नीचे उतारे तो ह हमारा ऐसे बनेगा, हलंत लग जाएगा ह में, ठीक है। आगे देखो यहां ऊ है, यहां क्या है ऊ, इस ऊ को मैंने नीचे उतार लिया, तो यहां बचा क्या, द और यही बचे। भाई यहां से आ निकाला, यहां से ऊ निकाला, इन दोनों में से ये हमने निकाल ही लिया, तो बचा क्या हमारा, यहां से मह बचा, यहां द बचा, तो मह और द यही बचा दो, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, अब जो निकाले हैं उन दोनों को हमने जोड़ा तो हो गया ओ, क्या हो गया ओ। अब ये जो आ था, आ बॉक्स नंबर 1 का है, ऊ बॉक्स नंबर 2 का है, तो 1 + 2, सूत्र भी सही है गुण संधि का 1 + 2। आइए आगे, अब जब दोनों को जोड़ने को ओ आया, तो अब ओ को मात्रा में हमने बदल लिया, ऐसे ये ओ की मात्रा है। अब ओ की मात्रा को हम लाएंगे धन के पहले वाले ह जो है, इसी ह पर हम लगा देंगे, तो हम के जो हलंत है ये अब हलंत हट जाएगा, तो शब्द क्या हो जाएगा, म हो, यहां बचा द और ये शब्द बना महोदय। क्या बना, महोदय। देखो यहां पर महोदय है। आगे आओ, जैसे गंगाधन उदय, धन के पहले गंगा आ है, ए वाला आ हमने नीचे उतारा, तो ये हो गया क्या, गंग, यही ना हुआ, यहां देख लो गंग, ये हुआ आपका, यहां ये बचा, इसका जो आ था मैंने यहां निकाल लिया। अब यहां क्या है ऊ को हमने नीचे उतारा, तो जब नीचे उतार लिया तो यहां बचा केवल द, ये क्या बचा, द और ये, ठीक है। अब आ जाओ, आ में ऊ को जोड़ा क्या हो गया ओ को मात्रा में बदल लिया। अब इस मात्रा को उठाएंगे, अब इस धन के पहले जो ग है इसी ग में जोड़ देंगे, तो शब्द हमारा बच जाएगा गंगो, आगे बचा द और ये गंगोदय। क्या शब्द बना, गंगोदय, ठीक है। अब आ जाओ आगे, सूर्यधन उदय, शब्द आप लोग जानते हो, सूर्य, य में अ है, य में अ है, इस यम का अ हमने नीचे उतार लिया, तो हमारा ऐसे शब्द बन जाएगा, बचेगा क्या, सूर्य हलंत, ऐसे हो जाएगा। हलंत इसलिए होगा कि इसके अंदर का जो अ था हमने यहां उतार लिया यहां पर। अब आगे क्या है, उदय, उदय में का ऊ को हमने नीचे उतारा, तो धन, द और यही दो बच्चे हमारे सामने वहां पर, ठीक है। आगे देखो, अब ओ है, अ में ऊ को जोड़ा, ओ हो गया, अब ओ को हमने मात्रा में बदला,
और इस मात्रा को उठाएंगे, धन के पहले जो य है इसी य में जोड़ देंगे, धन सॉरी सूर्य ओ जोड़ दिया। ये जो य था इसी य में इस वाले ऊ को मात्रा को हम जोड़ेंगे तो ऐसे बनेगा, हलंत हट जाएगा। अब इसी को हलंत मैंने यहां हटाकर लिख दिया। आगे बचा द और य, जैसा है वैसा लिख दो, शब्द बन गया सूर्योदय। क्या बन गया? सूर्योदय। अब नीचे कुछ मैंने आपके लिए बनाकर रखे हैं, आप इसको प्रेस्टिक के लिए नोट कर लीजिए। जल धन उर्मी, परम धन उत्तम, परीक्षा धन उत्सव, पाद धन ऊन, सर्वधन उदय। इस जो 4-5 उदाहरण आपके सामने है इनको नोट करिए, इसको करिए जैसे मैंने अभी किया, इसको करिए। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे चलते हैं, अब री को देख लेते हैं। भैया अ या आ के बाद री आए तो क्या करें? देखो यहाँ पर ब्रह्मा धन ऋषि, धन है और धन के पहले मां में आ की मात्रा है, मां में आ की मात्रा। यहां देखो आ की मात्रा लगा है, इस आ की मात्रा को हमने नीचे उतार लिया, नीचे उतारा आ हो गया। अब ये बेचारे क्या बन गए? ब्रह्मा। क्या हो गए? ब्रह्म। मां हलंत हो जाएगा, क्योंकि किसी व्यंजन से अगर किसी स्वर को अगर हम निकालेंगे तो वह व्यंजन तुरंत हलंत हो जाता है। ठीक है, मां में से आ को हमने निकाल लिया तो मां हमारा हलंत हो गया। आगे क्या है? ऋषि। ऋषि में से इस री को बाहर निकालो, इस री को बाहर निकाल लिया तो हमारा क्या बचा? केवल सी। ठीक है, री को हमने बाहर निकाला, यहां पर आ और री को आपस में जोड़ा तो शब्द हो गया अर। क्या हो गया? अर। आ किस बॉक्स का है? 1 बॉक्स का, री 2 बॉक्स का, तो 1+2 फार्मूला भी है। अब देखो अर हो गया। अब इसको हमको करना क्या है कि अब इस अर को धन के पहले लेके चलना है। इस अर को कहां लेके चलना है? धन के पहले। धन के पहले जो म हलंत था तो ये वाला अ इस म में चला जाएगा तो म हमारा हो गया पूरा। देखो ऐसे हो गया, ब्रह्म। हलंत हट गया ना, म में से हलंत हट गया। अब ये र आधा है, र में देखो हलंत लगा है, हलंत लगा है तो अब इसके बाद ये र आएगा, मां के बाद ये र, लेकिन र हलंत है तो वो अपने आने वाले वर्ड के ऊपर उड़ जाता है, ऊपर, यानी कि र हमारा यहां लग गया, उड़ गया। मां के बाद ही र बोला जाएगा। पढ़ के देखो, ब्रह्मर्षि। हाँ, ब्रह्मर्षि क्या है? ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि। सी को हम बाद में बोल रहे हैं, र पहले बोल रहे हैं, मां के बाद र ही बोला जाता है। ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि। ठीक है, अच्छा, इस समय से इस तरीके से समझ लिए। अब दूसरे तरीके से समझाते हैं। दूसरा वाला उदाहरण, ब्रह्मर्षि यहां पर आ गया। जैसे देवधर रीढ़ है, व में अ है, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? देव। ठीक है, आगे क्या है? अर में यानी री, ये वाला री को नीचे उतारा तो यहां बचा हमारा केवल अड़। क्या बचा? अड़ बचा। तो ये हो गया हमारा अ में री को जोड़ा तो ये गलत टाइपिंग हो गया है, अर होता है। क्या होता है? अर। ठीक है, अर हुआ। अब चलो देखते हैं, इस अ को डाल देंगे व में तो वह हमारा हो गया पूरा। यह र आने वाले वर्ड के ऊपर, र के ऊपर चढ़ जाएगा ऐसे, देवर्ण। क्या शब्द आएगा? देवर्ण। ठीक है, देवर्षि। यहां शब्द देवर्षि शब्द आया है, लेकिन यहां पर ऋण शब्द है ना, यहां पर क्या है? ऋण शब्द। तो ये देवर्षि, देवधन ऋषि होगा। देवर्षि का देवधन ऋषि ये होगा देवर्षि, लेकिन यहां पर देवधन ऋण था तो शब्द बनेगा देवर्ण। क्या बनेगा? देवर्ण। ठीक है, एक आप उदाहरण को और समझाते हैं आपके सामने। यहां पर महाधन ऋषि है जैसे, चलो हम अब लिख कर बताएंगे। महाधन ऋषि। ठीक है, चलिए देखिए, धन के पहले यहां क्या है? आ, यहां क्या है? री। दोनों जोड़ दे दे, क्या हो जाएगा? अर। अब इस अर को यहां न लिख के इन दोनों को जोड़ के यहां कर दे, क्या हो जाएगा? अर। ठीक है, अब ये वाला री यहां से हट चुका है, नीचे आ लिख दिए हैं। यहां से ये जो आ की मात्रा इनको हटा चुके हैं, ये नीचे लिख दिए हैं। ठीक है, अब ये केवल मह बचे हैं, ये केवल सी बचे हैं। ठीक, अब यहां बचे अर। अब अर बोले कि यार बताओ, र से बोले, र से बोले कि तुम किधर जाओगे, तो ये डीएम साहब के बदले आए थे ना री,
तो ये री बोलेंगे भैया हम तो अपने तरफ चले जा रहे हैं और आप अपने तरफ चले जाइए, ठीक है। ह कंठ से बोला जाता है, अ कंठ की तरफ चला गया, अ भी कंठ से है, र मूर्धा है, सी भी मूर्धा है, तो ये मूर्धा की तरफ चला गया। ये लोग अब जिधर से आए थे ये इस साइड से आए थे और अ इस साइड से आया था, तो अपने अपने साइड दोबारा चले गए। दोनों में कोई मैच नहीं, एक स्वर एक व्यंजन का भैया हमारे तुम्हारी मेल नहीं है, तुम अपने अपने रास्ते चलो। अब ये और आधे वाले र इधर गए तो यहां हो गया ऐसे, और ये उधर गए मां की तरफ, ये हलंत है क्योंकि ये हमने उतार लिया था, ये हलंत हो गया। ये अ चले गए तो ये बच गए, हलंत इनका खत्म हो गया। अब इनको हम जोड़ देंगे, महर, आगे क्या है सी, शब्द बनेगा महर्षि। इस टाइप से भी अगर आपको समझ में आए तो ऐसे समझ के करिएगा, दोनों तरीके से मैंने बता दिया, ठीक है। ये शब्द बना महर्षि। अब आप करके देखिएगा, ऐसे भी टाइप से कर लो अपने समझने के लिए और वैसे भी कर लो, ऊपर मैंने बताया था। ग्रीष्मधर ऋतु, सदाधर ऋण, वर्षाधर ऋतु, सप्तधर ऋषि, राजाधर ऋषि। तो ये आपके लिए है, ये उदाहरण आपके लिए है, आप इसको करिए, प्रश्न करिए। और ये उदाहरण अगर आपको पसंद आया हो तो इनमें से एक आंक में करके बता दूं। इसमें से सबसे कठिन आपको कौन सा लग रहा होगा? ये वाला बताते हैं, ग्रीष्मधर ऋतु। चलिए देखते हैं। ग्रीष्म धन ऋतु, ठीक है। मां में क्या है अ, इस मां में से अ को मैंने नीचे उतारा, आगे क्या है धन, यहां क्या है री, इस री को मैंने नीचे उतारा। देखो री को नीचे उतारा, यहां मां के अंदर जो अ था, अ को नीचे उतारा, अब मां हमारा हलंत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अ को मैंने नीचे उतार लिया। अ और री को जोड़ते हैं तो क्या होता है अर, क्या होता है अर। अब अर दो वर्ण आएंगे तो ये अपने तरफ चले जाएंगे, ये अपने तरफ चले जाएंगे। अब यहां जब र यहां जा रहे हैं तो यहां कौन है, यहां तू शब्द है। कौन शब्द है तू, ये र जाकर इसके ऊपर बैठेंगे क्योंकि ये आधा है, और ये वाला अ जाकर इस मां में जो हलंत लगा है इसको मिला के पूरा कर लेंगे, तो यहां से ग्रीष्म पूरा मिलेगा, यहां से और तू ये पूरा मिलेगा। अब इसमें ये तू को जोड़ देंगे, ग्रीष्मर्तु शब्द क्या बन जाएगा, ग्रीष्मर्तु। बाकी आप करके देखिए, कोई डाउट हो मुझे कमेंट में बताइए। आइए आगे अब चलते हैं। अब हमारे सामने इसी क्रम में आ गया है वृद्धि संधि। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। फार्मूला है इसका 1+3 वृद्धि संधि। वृद्धि का अर्थ ही होता है, वृद्धि माने बड़ा, ठीक है, जो बड़ा कर दे, वृद्धि कर दे, वो संधि। फार्मूला क्या बताया 1+3। आइए आगे देखते हैं, इनका कुछ परिभाषा है। जब अ या आ के बाद, किसके बाद, अ या आ के बाद, यानी धन के बाद, धन के पहले अ या आ हो और धन के बाद क्या हो, ए आए, आए तो कौन आए, यही दोनों, यानी एक धन रहेगा और धन के पहले रहेगा अ या आ और धन के बाद रहेगा ए, दोनों ए या आए, ये दोनों रहेंगे। कहते आए तो आय हो जाता है, क्या हो जाएगा, आय हो जाता है, यानी कि अ या आ में ए या आय को जोड़ेंगे तो जो इन दोनों में जो वृद्धि है ना वही हो जाएगा। वृद्धि यानी बड़ा, जो बड़ा है, तो बड़ा है हमारा ये है, क्या हो जाएगा आय। तो ये वृद्धि कहलाएगा, इसका नाम है वृद्धि, नाम तो नहीं लेकिन ये वर्ण कि कौन सा वर्ण है, वृद्धि वर्ण है। परीक्षा ये पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि वर्ण है, उसमें ऑप्शन में रहेगा पहला नंबर ऑप्शन अ, दूसरा ई, तीसरा उ, चौथा आय, तो उत्तर आपका चौथा होगा आय। आय वृद्धि है, ध्यान देना, आय क्या है, वृद्धि है। फिर आय वृद्धि है, लेकिन ये जो ए है ये ए गुण है, इसको मैंने गुण संधि पढ़ा चुका हूं, ए गुण है और आय वृद्धि है, इस चीज को नोट करना। तो ये करते हैं अ या आ के बाद अगर ए या आय, ये दोनों सगे भाई, बड़े छोटे दोनों भाई आ जाए तो जो वृद्धि होगा, जो बड़ा होगा वही माना जाएगा, ठीक है। फिर कहते हैं कि जब ओ या अ के बाद, ठीक है, यानी कि इन्हीं अ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाता है, यानी कि
अब यहाँ पर अ या आ रहेगा, इसके बाद ओ या औ, ये दोनों आए, ऐसे ऊपर ए आए नीचे ओ आए, तो इन दोनों में जो बड़ा रहेगा वो हो जाएगा, यानी औ। औ क्या है हमारा? वृद्धि, जैसे अय वृद्धि यहाँ अवृद्धि। तो इस संधि में बस ये चीज ध्यान देना कि अ में ए जोड़ने से अय होगा या आ में अय जोड़ने से अय होगा, कुछ भी जोड़ो, यहां धन के इस बगैर अ होना चाहिए, धन के पहले। अ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन अ होना चाहिए धन के पहले, और धन के बाद ए और अय, इन दोनों में से कोई एक हो। जब दोनों जुड़ेंगे तो केवल यही होंगे, बड़े ही होंगे, छोटा नहीं होगा, इसका नाम वृद्धि है। आगे जैसे मान लीजिए अ है, अ के बाद अगर ओ आ जाए तो क्या होगा? औ। क्या होगा? औ। या आ के बाद औ आ जाए, क्या आ जाए? और, तब भी होगा औ ही। ठीक है, ध्यान देना, कुछ भी आए, अ इधर आए और उधर ए आए आए तो आए, ओ औ आए तो औ। बात समझ में आई? बस दो ही बात है। आइए उदाहरण देखते हैं। आपके सामने है धन है, धन के पहले दा है, सदा। दा में आ है, ये जो ए आ है, आ की मात्रा, इस आ की मात्रा को हमने नीचे उतार लिया, देखो यहां पर। ठीक है, आ की मात्रा को नीचे नीचे उतारा तो ये बेचारे क्या हो गए? सद। क्या बचे वहां पर? सद। ऐसा बचेगा क्योंकि द में से आ को हमने निकाल लिया तो द आधा आधा हो गया, हलंत हो गया। आगे क्या है? धन है, धन लगा दिया, और यहाँ क्या है? ए। यहाँ क्या है? ए। तो ए को हमने नीचे उतारा, ए को नीचे उतार लिया। अब यहाँ बचा क्या? वम। क्या बचा? व के ऊपर बिंदी, वम, अनुस्वार। तो ए को नीचे उतार लिया, तो अब आ में ए को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अय। आ में ए को जोड़ दिया, क्या बचा? अय। अय ही होगा, आ में ए को जोड़ने पर बड़ा वृद्धि अय ही होगा, ध्यान देना। जब अय हो गया तो अब इस अय को अब मात्रा में बदलेंगे। अय को हमने मात्रा, अय की मात्रा यह होती है, ठीक है, इसको आप लोग चुंडी बोलते हो, क्या बोलते हैं कि दो मात्रा ऊपर दो चुंडी ऊपर, जो भी कुछ बोलते हो अपनी भाषा में, वो हो गया। अब इस आय को हम उठाएंगे, ये जो धन है, धन के पहले जो द बचा है यहां पर, इसी द के ऊपर हम लगा देंगे ऐसे। हमेशा धन के पहले वाले पर ही, यहां पर जोड़ने पर जो कुछ आए वो हमेशा धन के पहले वाले वर्ड पर ही लगता है, बाद में कभी लगता ही नहीं। ठीक है, तो शब्द बन गया क्या? सदैवम, ऐसे सदैवम। अब दम का जो हलंत था यहां हट चुका है, ये शब्द बन के तैयार होगा, सदैवम। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। उसी में का एक उदाहरण और है, जैसे वीर शब्द है। क्या शब्द है? वीर। र में अ है, अ को नीचे उतारा, शब्द हमारा हो गया क्या? अब र हलंत हो गया क्योंकि अ निकल चुका है। यहाँ क्या? ए को हमने नीचे उतारा, ठीक है, अब बचा यहाँ केवल क। क्या बचा? क। ए को नीचे उतारा, अब अ में ए को जोड़ दिया तो हो गया अय। अब अय की मात्रा हमने यहां बना लिया, इनको उठाएंगे, धन के पहले जो हलंत वाला र यहां बचा उसमें जोड़ देंगे। चलो इसमें जोड़ दिया र में, बस हो गया, इसका हलंत बस हटा दो, हो गया। विरेक शब्द क्या बना? विरेक। ठीक है, आगे देखो, जन धन एकता, अब तो कर लोगे। न में जो अ है, यहाँ ए है, इन दोनों को उतारा, अय शब्द हो गया, अय को मैंने मात्रा बदला, इस मात्रा को यहां से उठाएंगे, धन के पहले जो न है उसी न में यहां पर जोड़ देंगे। यहां गलत जुड़ा है, यह न में यहां पर हमने जोड़ दिया है, जनेक। ठीक है, अब कता शब्द बचा, कता, यहां देख लो, जनेकता, ऐसा शब्द बन के तैयार होगा। अब इससे ट्रिक यहां से लो कि कोई भी शब्द हो, अगर उस शब्द के ऊपर एक मात्रा लगा हो, ए का मात्रा या ओ का मात्रा, ठीक है, ए की मात्रा या ओ की मात्रा, ए की मात्रा ऐसे होता है, ओ की मात्रा इस तरह से होता है। ठीक है, कोई भी शब्द हो, जैसे रमेश, गणेश, सुरेश, सुरेंद्र, रवेंद्र, ऐसा शब्द ओ की मात्रा लगा हो, जैसे महोदय, सूर्योदय, भानुओदय, ठीक है, इस तरह से ओ की मात्रा लगा हो। ए और ओ की किसी भी शब्द में मात्रा लगा हो, वह सभी गुण संधि होते हैं, सभी गुण संधि।
ठीक है। और आय की मात्रा लगाओ, यहां देखो आय की मात्रा, दो मात्रा ऊपर, आय की मात्रा, आय की मात्रा, आय की मात्रा, आय की मात्रा सदैव में आय की मात्रा कहीं लगा हो वो हमेशा वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि। एक ट्रिक भी है, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं ओ की तरफ। अब ये अच्छा, यहां से आप लोग इसको नोट कर लो, जो मैंने उदाहरण ऊपर बताया उसी को आप प्रश्टिक करने के लिए सभा धन एक, देव धन ऐश्वर्यम, एक धन एक, पंच धन एते, इन सबको आप लोग नोट करके खुद करें। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। आगे जल धन ओघ, ध्यान देना, ल में क्या है अ, यहां क्या है ओ, अ में ओ जोड़ा औ, र नहीं रहेगा औ रहेगा, केवल केवल औ। औ को हम मात्रा में बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, इसको उठाएंगे, धन के पहले जो ल था उसी ल पर लगा देंगे। धन के पहले यहां पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, ल पर हमने लगा दिया, आगे बचा घ, इस घ को हमने नीचे लिखा, शब्द बन गया जलौघ। क्या शब्द बना? जलौघ। अ जो है बॉक्स नंबर 1 का, ओ जो है बॉक्स नंबर 3 का, सूत्र हो गया 1+3। सूत्र क्या हो गया? 1+3। आइए आगे चलते हैं। महाधन औषधि, धन के पहले जो हा में आ लगा है उस आ को हमने नीचे उतारा, अब यहां से आ नहीं है, यहां केवल ह है, ध्यान देना। धन के बाद यहां पर औ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इस औ को हमने नीचे उतार लिया। आ में औ को जोड़ते हैं तो औ होता है, क्या होता है? औ ही होता है। अब औ को मात्रा में हमने बना लिया, इस औ को हमने उठाया, धन के पहले जो ह था उसी ह पर हमने औ की मात्रा यहां पर हाँ, हा में औ की मात्रा लगा दिया। अब यहां बचा स और धी, स और धी, ये उतार लो तो महोषधि शब्द बना। कौन सा शब्द? महोषधि, ठीक है। एक उदाहरण और आपको समझा दे, फिर आपको होमवर्क दे। चलो उदाहरण समझो। सदाधन औदार्य, सदाधन औदार्य, यहां देख ध्यान देना, सदा, दा में आ है, आ को हमने नीचे उतारा, यहां औ है, औ को नीचे उतारा, आ में औ को जोड़ा तो हो गया औ, क्या हुआ? केवल औ, और था टाइपिंग मिस्टेक, औ हो गया। औ को हमने मात्रा में बना लिया, ठीक है। अब इस मात्रा को उठाएंगे, धन के पहले जो द है उसी द पर इस मात्रा को लगा दिया, यहां बचा दा और र, तो हो जाएगा सदौर्दार्य, ठीक है, सदौर्दार्य। ये मिस्टेक हो गया था, सौंदर्य हो गया, शब्द वही होगा जो मैंने ऊपर बताया। नोट कर लीजिए, गंगा धन ओघ, मधुर धन ओदन, तथा धन औदार्य, सर्वधन औचित्य। ये होमवर्क आपके लिए है, आप इसको करिए, जैसे मैंने ऊपर किया आप उसी तरह से इसको करिए। आप हल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद मुझे बताएं अगर कोई समस्या हो तो। अगला संधि हमारे सामने, अगला संधि है, उस संधि का नाम है चौथा नंबर संधि, यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। इसका फार्मूला देखो, गजब का फार्मूला है, 1+2, 1 2 3 4, ठीक है। हमने स्वरों को 4 बॉक्सों में बांटा था, चारों बॉक्स आ गए, कहते हैं 2+1 2 3 4, ये फार्मूला है किसका? यण संधि का। 2+1 2 3 4, यानी 2 वाले बॉक्स से 1 भी जोड़ो, 2 भी जोड़ो, 3 भी जोड़ो, 4 भी जोड़ो, सब जोड़ दो, यण संधि का लाएगा। देखो आगे लिखा है असमान स्वर। कैसा स्वर? असमान हो, यानी कि धन के पहले जो स्वर आए वो धन के बाद न आए, ठीक है। धन के बाद अगर वही चीज आ जाएगा तब तो समान हो जाएगा, ये करा असमान स्वर है। यानी धन के पहले ई है तो धन के बाद ई न आए, अगर ऐसी कंडीशन आएगा तो ये दीर्घ संधि हो जाएगा। समान है लेकिन ये कहता है कि नहीं असमान, यानी कि अगर धन के पहले ई है तो धन के बाद अ आ जाए, उ आ जाए, री आ जाए, ए आ जाए, ओ आ जाए, औ आ जाए, कोई आ जाए, लेकिन अब ई न आए, ठीक है। ई को छोड़कर धन के बाद चाहे जो आ जाए, चाहे जो कोई भी स्वर, ऐसे समझो, धन के पहले जो स्वर आए
उसी स्वर को छोड़कर धन के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो वह ईयण संधि कहलाएगा। देखो, धन के पहले क्या आया? ई। अब धन के बाद ई को छोड़कर, यहां कहीं ई दिखाई दे रहा है? नहीं। अब इसी को हम कहते हैं असमान। इसको क्या कहेंगे? असमान। कोई समानता नहीं है। लेकिन कंडीशन देखो, धन के पहले क्या क्या आना चाहिए? बॉक्स नंबर 2 ये कहते हैं कि 2 प्लस, यानी 2 बॉक्स में जो आ रहा है वो धन के पहले आएंगे। 2 बॉक्स में आता है ई, उ और री, फिर धन लग जाएगा। कहते हैं कि धन के पहले इन पांचों में से कोई एक अक्षर रहे। धन के पहले इन पांचों में से कोई एक अक्षर, और धन के बाद कोई भी स्वर, लेकिन कंडीशन यह है कि वह स्वर असमान हो। असमान का मतलब यह हुआ, धन के पहले अगर यहां ई आए तो धन के बाद ई नहीं आए, ई को छोड़कर चाहे जो आ जाए। ठीक है, धन के पहले अगर बड़ा ई है, यानी इन दोनों ई में से कोई भी धन के पहले हो तो ये धन के बाद न आए। धन के पहले अगर इन दोनों ऊ में से कोई हो तो धन के बाद ऊ नहीं आए, ई आ जाए, री आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन ऊ नहीं आए, समान ना हो, मैच ना करे। धन के पहले अगर री है तो धन के बाद री नहीं आए, कोई स्वर आए लेकिन री नहीं आए। ठीक है, तब तो ये असमान होगा। इस संधि को हम यण संधि कहते हैं। आइए यहां पर देखते हैं, आपके सामने है एक उदाहरण। इसका पहले परिभाषा देख लेते हैं कि जब ई, उ, री, ये 3 अक्षर ध्यान देना, ई, उ और री 3 अक्षर के बाद कोई भी असमान स्वर, कैसा स्वर? असमान स्वर आए तो ई, उ, री, ये जो ई, उ, री है यही है, यानी इनके स्थान पर य, व, र, ये 3 अक्षर ध्यान देना, तीनों हलंत है। 3 अक्षर है, तीनों हलंत है। य, व, र हो जाता है किसके स्थान पर? ई, उ, री के स्थान पर। ठीक है, यानी कि कोई स्वर आए लेकिन वह स्वर असमान हो। ठीक है, तो ई, अगर ई रहेगा तो ई के स्थान पर यह, देखो ध्यान देना, ई, उ और री। ठीक है, तो कहते हैं कि इनके बाद कोई असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर हम कर देंगे य, उ के स्थान पर कर देंगे व, और री के स्थान पर कर देंगे र। ठीक है, इनको हटाकर इनको रख देंगे, ये धन के पहले रहेंगे हमेशा, और धन के बाद कोई भी स्वर आ जाए, कोई स्वर आ जाए। चलो उदाहरण देखते हैं। धन है आपका, धन के पहले यहां शब्द है अभी, भ में छोटी की मात्रा लगी है, भ में छोटी की मात्रा लगी है, यहां छोटी ई को हमने निकाल लिया। इस भ में से छोटी ई को हमने निकाला तो ये शब्द ऐसे बन के तैयार होगा, अब। यहां बचा क्या? अब। ठीक है, अब बचा, इसी भ में इस छोटी ई को फिर से डाल देंगे तो फिर से अभी हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि धन के पहले हमको मिला यहां पर ई, क्या मिला? ई, और धन के बाद देखो यहां क्या है? उ। यहां देखो इस उ को मैंने नीचे उतारा, तो यहां पर ई, यहां पर उ, ये समान है? नहीं, असमान है। ई के बाद अगर ई आ जाता तो वो समान होता, लेकिन ई के बाद उ आया, कोई समानता नहीं, असमान है। सही है। अब आगे देखो, उ आ गया है, इसका मतलब 2 + 2, यानी 2 बॉक्स का ई है और 2 बॉक्स का उ भी है, उ भी 2 बॉक्स का है। दोनों वर्ड यहां 2 बॉक्स के हैं। ये कहता है कि 2 + 2 भी 2 + 2 है ना, सूत्र में 2 + 2, अब लेकिन असमान है। क्या है? असमान है, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, ये ई है, ये उ है, असमान है, यानी सब सही जा रहा है। अब आगे देखो, तो यहां पर इस भ में से जो ई था, इसके ई के स्थान पर क्या रखना है? य। मैंने कहा ना, ई के स्थान पर क्या रखना है? य। तो यहां ई था, ई के स्थान पर हमने रख दिया य, और ऊपर से चेक करने के लिए मैंने उ को उतारा था, अब उ को वापस भेज दो ऊपर, उदय शब्द बना है। अब इस पूरे उदय शब्द को हमने नीचे लाया, उदय। ठीक है, अब ये उदय को नीचे, इधर कोई चेंजिंग करनी नहीं है, बस चेक करना है कि समान स्वर है कि असमान स्वर, ये चेक करना है। अब इस उ को हमने नीचे लाया, यहां से भम से ई को ई का ये बना दिया। अब यहां से अब शब्द बचा क्या? अब।
ये शब्द अब है, यहां बचा अब, ई उतर के यह बन गया और ऊपर सूत्रा उदय। अब जोड़ रहे हैं, आधा भ आधा य, दोनों आधे आधे अक्षर हैं, तो आधे भ को आधे य में जोड़ेंगे तो हमारा अभ्य ऐसा शब्द बनेगा, लेकिन हलंत रहेगा, ये भी ये हलंत रहेगा। ये जो ऊ है, ऊ चला जाएगा य के अंदर, तो ऊ छोटा ऊ था तो छोटा ऊ य से जुड़ गया, ये ऊ छोटा ऊ य से जुड़ गया, ये से। आगे बचा द और य, द और य, शब्द क्या बना? अभ्युदय। शब्द क्या बना? अभ्युदय। कोई डाउट, कोई समस्या तो नहीं? देख लेना, अभ्युदय शब्द बना। ठीक है, चलिए और उदाहरण देखते हैं। प्रतिधन एक, यहां हम आपको करके दिखा दें। प्रतिधन एक, ध्यान देना, धन के पहले त में छोटी ई है, इस छोटी ई को हम बाहर निकालेंगे, ये बचेगा प्रत। क्या बचेगा? प्रत। प्रत धन ई, इस ई को दोबारा त में डालेंगे तो प्रति होगा कि नहीं? ठीक है, आगे क्या है? धन। यहां क्या है? ए, आ के बाद क्या आया? ए, तो इस ए को पूरा उतार लो, एक शब्द पूरा उतारो, अब एक एक अच्छा ना उतारो, आप समझ गए हो? ठीक है, अब यही से चेक कर लेंगे, यहां ई आया यहां ए आया, असमान है, चेक हो गया। अब देखो, इस प्रत को नीचे उतार लो, ई के स्थान पर कर दो यह। क्या कर दिया? यह, क्योंकि नियम कहता है ई के स्थान पर यह रखो। आगे क्या है? एक, आगे क्या है? एक। अब जोड़ते हैं, ठीक है, यह प्र है आधा त य से, आधा त य से, लेकिन यह भी हलंत है, इसका हलंत हटेगा कैसे? ये वाला ए की मात्रा जब इससे जुड़ेगा, चलो जोड़ दिया, यहां जो स्वर रहेगा इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, आगे बचा क्या? क, शब्द बन गया प्रत्येक। क्या शब्द बना? प्रत्येक। वही चीज मैंने यहां पर किया है, शब्द बनेगा प्रत्येक। ठीक है, अब आगे देखो, दधि धन आने, सॉरी, दधि धन आने, ध्यान देना थोड़ा सा, ध में छोटी ई की मात्रा है, इस छोटी ई की मात्रा को हमने नीचे उतार लिया, तो ये बचा द और ध, ऐसे बचा, दध हुआ। इस ई को फिर से डालेंगे ध में तो दधि फिर से बन जाएगा। ठीक, सही कटा है। आगे, आगे क्या है? यहां ई है, यहां आ है, क्या है? आ, यानी कोई मैच नहीं है, असमान है, सही है। अब इसको उतारो, आनय, शब्द क्या बना? आनय। ई के स्थान पर क्या करना है? य, क्या करना? य कर दिया। ध्यान दो, आगे इस दध को फिर नीचे उतार दिया, इस आने को फिर नीचे उतार दिया, किसके लिए उतार दिया? जोड़ने के लिए। अब आधा ध य से जोड़ेंगे, आधा ध, क्योंकि हलंत दोनों है ना, य से जोड़ना है, लेकिन यह भी आधा है, तो यहां क्या है? आ, यह आ य से जुड़ेगा, जुड़ गया मात्रा के रूप में आ। फिर बचा क्या? न और ये, दध्यानय, शब्द क्या बन गया? दध्यानय। ठीक है, जैसे दध्यानय यहां बना है। ठीक है, आप वहां से भी समझ सकते हो, यहां से भी सिस्टम समझ सकते हो। अब आपको हम दे रहे करने के लिए, वैसे करना। मही धन आरूढ़, सुधि धन उपास्य, गति धन ऊर्जा, स्मृति धन आदेश, ये आपके लिए है, आप इसको करिए। ठीक है, अपने रफ कॉपी पर, और कोई डाउट हो फिर मुझसे मिलिए। आगे चलते हैं, मधुधन अरि। ठीक है, 3 वर्ड थे, तीनों को अलग अलग समझ रहे हैं। देखो यहां पर 3 वर्ड थे, अभी आपके सामने ई का उदाहरण हुआ है, किसका? ई का। अभी ऊ और री दो बचे हैं, ठीक है, यानी ई खत्म हुआ है अभी, अब ऊ का देखने चल रहे हैं, ऊ के स्थान पर वह रखेंगे, फिर उसके बाद री का देखेंगे। चलो आ जाओ यहां से। ठीक, मधुधन अरि, देखो मधुधन अरि, ठीक है, मधुधन अरि। धन है, धन में ध है, ध में क्या है? छोटा ऊ, इस छोटा ऊ को हमने बाहर निकाला तो ये शब्द बन जाएगा म और ध, हलंत वाला, मध। क्या शब्द बना? मध, मध, हलंत है मध, क्योंकि ध म से जो धू शब्द था, ऊ को मैंने निकाल लिया बाहर, तो ये ध हलंत हो गया। आगे क्या है? अरि। भाई यहां ऊ है, यहां अ है, कोई मैचिंग नहीं है, पूरा उतारो, एक एक नहीं, पूरा उतारो। अब ऊ के स्थान पर क्या रख देना है? वह, हलंत वाला वह, यहां से उतरेगा क्या? मध। ठीक है, आगे क्या है? अरि,
ठीक है, अब इसको जोड़ने चल रहे हैं। आधा ध व में जोड़ देंगे, आधा ध व में जोड़, वो भी हलंत है तो ये अ व में अब आएगा जुड़ने के लिए, तो इसका हलंत हट गया। यहां बचा क्या, री, मध्वरी शब्द क्या बना, मध्वरी, यहां है मध्वरी शब्द। गुरुधन आज्ञा, ध्यान दो, गुरुधन आज्ञा, र में छोटा ऊ है, ठीक है, देखो ध्यान देना छोटा ऊ कैसे होता है, सॉरी र में छोटा ऊ ऐसे और बड़ा ऊ ऐसे, ठीक है ना, जैसे अमरूद में बड़ा रू होता है, गुरु में छोटा होता है, यहाँ छोटा ऊ है, इस छोटे ऊ को हमने नीचे उतार लिया, यहाँ क्या है, आज्ञा शब्द, आज्ञा पूरा उतार लो, क्योंकि यहाँ ऊ है यहाँ आ है, ठीक है, तो आप पूरा उतार, मैचिंग नहीं किया, असमान स्वर है। अब यहां से क्या बचा, गुर शब्द, गुर, क्या बचा, गुर, गुर, गुर इसलिए बचा कि रम का ऊ निकाल लिया, इसी ऊ को फिर से र में डालेंगे तो गुरु शब्द हो जाएगा, ठीक है, ऊ के स्थान पर व कर दो। अब यहां क्या है, गुर, आगे क्या है, आज्ञा, अब इसको जोड़ेंगे, आधा र व में जोड़ेंगे तो हमेशा आधा र क्या होता, ऊपर उड़ता है, जैसे ऊपर वाले हमने संधि में बताया कि आधा र ऊपर उड़ गया, ठीक है, देखिए वह भी आधा, यहाँ भी हलंत है, यहाँ पर देखो तो ये आ जो है, ये वाला आ व में जाएगा, आ लग गया आ की मात्रा, फिर बचा ज्ञा, तो शब्द बन गया गुरुवाज्ञा, शब्द क्या बना, गुरुवाज्ञा, यहां है गुरुवाज्ञा, ठीक है। लास्ट उदाहरण और दिखा देते हैं आपको, स्वागतम का है, जैसे सुधन आगतम, ठीक है, ध्यान दो, धन के पहले सु है, सु में छोटा ऊ है, इस छोटे ऊ को हमने नीचे उतारा तो स हो जाएगा आधा हलंत, इस स में ऊ को डालेंगे फिर से सु हो जाएगा। आगे क्या है, आगतम, ठीक है, ऊ के स्थान पर क्या रखना है, व, क्या रख दिया, व, यहां से उतार लेंगे आधे स को, यहां से उतार लेंगे आगतम, ये उतार लिया, ठीक है। अब आधे स को व से जोड़ेंगे, क्योंकि हलंत है, व से जोड़ दिया, अब वह भी आधा है तो ये जो आ है वह में जाएगा, वह में ऐसे मिल गया, बचा ग त और म, यही बचा स्वागतम, क्या शब्द बना, स्वागतम, यहां है स्वागतम। अब आपके लिए है होमवर्क, वधुधन आगमन, तनुधन अंगी, लघुधन आदेश, धातुधन आदेश और वधुधन आज्ञा, ये आपके लिए है, आप इसको करिए, प्रश्न करिए, कोई डाउट हो मुझे बताइए, इसको नोट कर लीजिएगा, जो हम यहां बताते हैं वीडियो को रोककर लिख लिया करिए, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, री की तरफ चलते हैं, यण संधि में री, पितृधन इच्छा, यहां धन के पहले जो त है, इस त में री है, देखो यहां पर पितृधन इच्छा, त में री है, इस री को हमने नीचे बाहर निकाल दिया, तो बचा यहां पर केवल पित, त हलंत हो गया, त में अभी स्वर था, री नाम का स्वर था, उस स्वर को बाहर निकाल दिया तो त हलंत, ठीक है, इस री को फिर से त में डालेंगे, पितृ बन जाएगा। आगे क्या है, इच्छा, क्यों, क्योंकि री के बाद क्या आया, ई, री के बाद क्या आया, ई, री के बाद यहां ई आया तो कोई समान नहीं है, मैच नहीं किया, मैच करता तब तो दीर्घ संधि, मैच नहीं किया इसलिए यण संधि। अब री के स्थान पर हो जाता है क्या, र, क्या हो गया, र, अब यहां से उतरेगा क्या, पीत, शब्द उतरा पीत, यहां से उतरा इच्छा, ठीक है। अब इसको जोड़ रहे हैं, यहां पर क्या है, पी है, आधा त आधा र से जब जुड़ता है तो त्र हो जाता है, लेकिन दोनों आधा है इसलिए ये भी हलंत रहेगा, ये भी हलंत रहेगा। अब यहां से छोटी ई जाएगा इससे जुड़ने के लिए, तो छोटी ई जुड़ गया, ठीक है, अब इसका हलंत हट गया, छोटी ई जुड़ गया, आगे जो बचा है उसको लिख दो, पितृच्छा, शब्द बना पितृच्छा, ठीक है, यहां है पितृच्छा। आगे देखो, मातृधन अंश, मातृधन अंश, ठीक है, धन के पहले त्रि है, त्रि में री है, री को उनका नीचे उतारा, यहां बचा क्या, मात, मात, त में से री को निकाल लिया, त हलंत हो गया,
आगे क्या है, अंश, यहां री यहां अ, कोई मैचिंग नहीं, ठीक है। री के स्थान पर हमने रख दिया र। अब यहां क्या है, अंश, यहां क्या है, मात। अब जोड़ने चल रहे हैं, त में र जोड़ेंगे त्र हो जाएगा, जैसे पितृ में हुआ, ये त्र हो गया। लेकिन ये क्या है, हलंत है, तो ये भी हलंत होगा। लेकिन यहां क्या है, अंग, अंग जुड़ेगा तो अ जाएगा ऊपर, इस पे जाएगा, इसका हलंत हट गया, ऊपर बिंदी लग गया। आगे बचा श, शब्द बना मात्रंश। क्या शब्द बना, मात्रंश। यहां देख लो मात्रंश, ठीक है। मातृधन उत्सव इसी तरह है, आप लोग खुद करिएगा और ले लो आप होमवर्क, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मातृधन अंग, पितृधन अंश, पितृधन आज्ञा, भ्रातृधन आदेश, मातृधन ओदनम। इसको नोट करिएगा, इसको स्वयं करिए, फिर बताइए। एक मैं यहां से और दिखा दे, मातृधन उत्सव, यहां पर एक गलत टाइपिंग हो गया है, गलत आ गया है, तो आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा, मैं यहां दिखा देता हूं, मातृधन उत्सव, ठीक है। त में री है, री को उतारा, यहां शब्द बना मात, यहां से उतरा उत्सव, उत्सव, ठीक है। री है, री के स्थान पर हो गया र, या ऊपर से उतरा उत्सव, यहां से उतरा मात। अब इसको जोड़ेंगे, माँ है, आधा त र में जोड़ दे, त्र हो गया। ये दोनों हलंत है तो ये भी हलंत रहेगा, मैं अभी हलंत इसलिए नहीं कर रहा हूं, मुझे लिखना है। ये ऊ है, छोटा ऊ, छोटा ऊ र से मिलेगा तो हो गया छोटा ऊ, ठीक है, ठीक है। आगे क्या है, उत्सव, तो शब्द बन गया मातृत्सव, मातृत्सव, यहां ऊ था, ऊ जुड़ गया, मातृत्सव, ठीक है। ऐसे अब बाकी आप लोग इसको करिए।